तो और फ्रेंड्स लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो आज मैं जिस मांगा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है रिबर्थ ऑफ द अर्थ इमॉर्टल। उम्मीद करता हूँ कि इसे पहले से किसी ने एक्सप्लेन ना किया हो। अगर किया हो तो आप लोग कमेंट में मुझे बता देना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें चाइना में हुजो सिटी के हुजो बेस्ट हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट को एग्जाम देते हुए दिखाया जाता है जो कि अपना फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे रहा था। लेकिन हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर एग्जाम ना देकर आराम से सो रहा था और तभी अचानक जब वो नींद से जाग जाता है तब वो भरी क्लास में जोर से चिल्लाता है लिटिल जूनियर सिस्टर। उसे इस तरीके से चिल्लाते हुए देखकर बाकी के सभी स्टूडेंट उसके तरफ बहुत ही ज्यादा हैरानी से देखने लगता है और वो आसपास देखते हुए अपने मन में बोलता है आखिरकार क्या हुआ, क्या मैं अपने लिटिल जूनियर सिस्टर के साथ नहीं था और इमॉर्टलों के फॉरबिडन लैंड में जा रहा था जो यूनिवर्स के आई है। आखिरकार मैं यहाँ पर अचानक कैसे पहुँच गया। जूनियर सिस्टर ने मुझे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया और खुद मर गई, लेकिन आखिरकार मैं अब कहाँ पर हूँ? क्या ये मेरा क्लासरूम है? क्या यहाँ पर एग्जाम्स हो रहा है? तभी उसके पीछे के बेंच वाला बंदा उसको बोलता है हे बैठ जाओ, ये एग्जाम हॉल है। क्या तुम दिन में सपने देख रहे हो? मेन कैरेक्टर उस बंदे को देखते हुए अपने मन में बोलता है झाओगेन मेरे थर्ड ईयर हाई स्कूल के क्लासमेट। और तभी उसका ध्यान क्लास के सभी बंदे के ऊपर पड़ता है जो कि उसी को घूर घूर कर देख रहा था। फिर वो सभी बंदे जोर जोर से हंसते हुए बोलता है लिटिल जूनियर सिस्टर मुझे मत कहना कि ये लड़का एग्जाम के दौरान दिन में सपने देख रहा था। मुझे लगता है कि उसने बहुत सारे चाइनीज नोवेल पढ़ लिया है जिस वजह से वो दिन में सपने देख रहा है। इसके बाद हमें स्कूल के गॉडेस को दिखाया जाती है जिसका नाम केयू होती है और वो अपने मन में सोचते हुए बोलती है हालांकि माँ और पिताजी चाहते हैं कि मैं और वो एक साथ रहें, लेकिन ये लोग उसे पसंद करते हैं जो पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते हैं। उसका कंपेयर ब्रदर हाउ से कभी भी नहीं किया जा सकता है। उसके जैसे लोग क्यू के लायक बिल्कुल भी नहीं है। मैं ब्रदर हाउ का लव राइवल नहीं बनना चाहता। हमें हाउ को दिखाया जाता है और उसका पूरा नाम होता है जैंग इवन हाउ। इसके बाद हमें फिर से क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर के टीचर सबको बोलता है सब लोग शांत हो जाओ और अपना एग्जाम देना जारी रखो। अगर तुम लोगों ने फिर से शोर शराबा किया तो फिर तुम सबको फेल कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें एग्जाम के मॉनिटर या फिर क्लास के टीचर को दिखाया जाता है जो कि मेन कैरेक्टर को डांटते हुए बोलता है चैंग मो तुम चाहो तो एग्जाम देते वक्त सो सकते हो लेकिन तुम यहाँ पर शोर शराबा नहीं कर सकते हो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे वजह से बाकी स्टूडेंट को एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम हो, वरना मुझे तुम्हें मजबूरन क्लास से बाहर निकाल देना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर उस टीचर को देखते हुए बोलता है ये तो मेरे थर्ड ईयर हाई स्कूल के इंग्लिश टीचर हैं। इसका मतलब क्या मैं मरा नहीं हूँ? मैं समय में पीछे आ गया हूँ? मैं तो अपने हाई स्कूल के समय में वापस आ गया। फिर वो अपने आप को महसूस करते हुए बोलता है मेरे बढ़ते हुए स्पिरिट एनर्जी और मेरा पावरफुल सोल, मेरे पास तो ये सब कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल खाली हो गया है। ये कोई इल्यूजन नहीं है। मैं सच में वक्त के पीछे आ गया हूँ। मैं अपने पिछले जिंदगी में बहुत ही ज्यादा घमंडी और जिद्दी था और मुझे वैन फैमिली ने पीटा था। जब मैंने सुसाइड करने की कोशिश की तब मुझे हुआजियान इमॉर्टल ने बचा लिया था और मैंने कल्टीवेशन के दुनिया में अपना कदम रखा, यूनिवर्स की ट्रेवल की और मैं अपने लिटिल जूनियर सिस्टर से भी मुलाकात की। ताकत ही सब कुछ तय करता है और मैं इस बार अपने पीछे कोई भी रिग्रेट नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है कि मेरे साथ मेरे लिटिल जूनियर सिस्टर भी अर्थ में वापस आ गया। मुझे इस बार बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनना होगा। मेरे कल्टीवेशन को वापस से हासिल करना होगा और मेरे लिटिल जूनियर सिस्टर को भी ढूंढना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका इंग्लिश टीचर उसके ऊपर बहुत ही गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है अरे चैंगमो आखिरकार तुम अभी भी क्यों खड़े हो? अगर तुम एग्जाम्स देना नहीं चाहते हो तो अभी के अभी बाहर निकल जाओ। चैंगमो स्माइल करते हुए बोलता है मैं तो यही चाहता था। उसका टीचर बोलता है क्या तुम सच में एग्जाम देना नहीं चाहते हो? और उसके क्लासमेट बोलता है आखिरकार चैंगमो इतना ज्यादा घमंडी क्यों है? उसे क्या हुआ? क्या वो पागल हो गया है? चैंगमो अपने क्लास से बाहर आते हुए बोलता है क्योंकि मैं अपने वक्त पर वापस आ गया हूँ, इसीलिए एग्जाम जैसे चीज मेरे लिए वक्त की बर्बादी है। अब मुझे सबसे पहले जल्दी से मेरे कल्टीवेशन को रिस्टोर करना होगा। इसके बाद हमें यहाँ पर कल्टीवेशन के लेवल के बारे में बताया जाता है। इमॉर्टल कल्टीवेटरों का 8 रियलम होता है। सबसे पहला होता है क्यूआई रिफाइनिंग, दूसरा होता है गोल्डन कोर, तीसरा ओरिजिनल इन्फिन, चौथा बॉडी फ्यूजिंग, पांचवा महायान, छठा क्रॉसिंग कैलिमिटी, सातवां इमॉर्टल और आठवां वनरेबल। मेन कैरेक्टर रास्ते से जाते हुए बोलता है मैं एक बॉडी फ्यूजिंग रियलम एक्सपर्ट था लेकिन अब मुझे जल्दी से क्यूआई रिफाइनिंग रियलम पर पहुंचना होगा क्योंकि अब मैं वापस आ गया हूँ। तो आप मुझे ज्यादा जिद्दी नहीं होना चाहिए और बुनियादी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे ये श्योर करना होगा कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन बेस है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर एक जगह पर आकर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और फिर अपने माइंड के अंदर देखते हुए बोलता है मुझे एक अच्छी और स्टेबल रूट के लिए सबसे पहले कौन से
टेक्निक को सीखना चाहिए। फिर वो एक बुक को हाथ में लेते हुए बोलता है माइटी हेवन सोरिंग ड्रैगन टेक्निक। ये एक अच्छा कल्टीवेशन बेस को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, तो अब मैं इसे ही इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद वो कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है और अपने बॉडी के अंदर आसपास के क्यूआई एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो अपने आंखें खोलने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है मैं तो सिर्फ 15 मिनट ही कल्टीवेशन किया और क्यूआई एनर्जी मेरे बॉडी के अंदर सक्सेसफुली रिफाइन हो गया। ये माइटी हेवन सोरिंग ड्रैगन टेक्निक सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मेन कैरेक्टर के सामने स्कूल के गॉडेस और शायद से उस लड़के का नाम हुआ था, वो दोनों और उसके साथ और कुछ बंदे होता है। स्कूल के गॉडेस मेन कैरेक्टर से पूछती हैं चेनमो आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उस बंदे के नाम हुआ नहीं बल्कि हाउ होता है। वो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है शायद स्टूडेंट चेनमो अचानक बहुत ही ज्यादा होशियार हो गया और अपने एग्जाम को बहुत जल्दी ही दे दिया। इस बात को सुनकर उसके पास वाले बंदे जोर जोर से हंसते हुए बोलता है ब्रदर हाउ आप तो सच में बहुत ही ज्यादा फनी हैं। लेकिन वहाँ पर हमें एक और लड़की को दिखाया जाते हैं जो कि कुछ भी नहीं बोलती है, शायद से उसको बुरा लग रही होती है। मेन कैरेक्टर उस लड़की को देखते हुए मन में बोलती है जियांग याओ एक ऑर्डिनरी बिजनेस करने वाली फैमिली में पैदा हुई है। वो बहुत ही ज्यादा काइंड है और मेरी परवाह करती है। उसने पिछले जिंदगी में मेरी बहुत बार मदद की थी, लेकिन अफसोस कि मैंने उसके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया। स्कूल के गॉडेस मेन कैरेक्टर को बोलती है चेनमो मैं तुमसे एक सवाल पूछ रही हूँ, आखिरकार तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन मेन कैरेक्टर उसको पूरी तरह से इग्नोर करके जियांग याओ के पास जाते हुए बोलता है याओ याओ तुम्हारा आज का एग्जाम कैसा गया? इस बात से याओ याओ बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलती है चेनमो यू को इग्नोर करके मुझसे बात कर रही है। फिर वो शर्माते हुए बोलती है ठीक ठाक था। मेन कैरेक्टर बोलता है अगर तुम हमारे क्लास के टॉप 10 के अंदर आते हो तो फिर मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दूंगा। जो सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती है क्या सच में? तो फिर मैं अपना बेच दूंगी। इसके बाद मेन कैरेक्टर उसे बाय करके जाते हुए बोलता है तो फिर ठीक है मुझे अभी के लिए कुछ काम करना है, 3 दिन बाद आकर तुमसे मिलता हूँ। स्कूल के गॉडेस मेन कैरेक्टर को इस तरह जाते हुए देखकर अपने मन में बोलती है उसने सच में मुझे इग्नोर कर दिया। मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ दूसरों के सामने कूल बनने की कोशिश कर रही है। और इसी जगह पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड 10 से 15 मिनट के बाद आ जाएगा, तो आप लोग उसे देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि ये सीरीज आप लोगों को कैसा लगा।